हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग बाय दीप्ति शर्मा। आज का वीडियो ऑन डिमांड है क्योंकि जो मेरा पिछला वीडियो था जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स जो थे सीखे थे, तो आज भी कुछ उसी सीरीज में पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट है नो। जब हम हमेशा कहते हैं नो नो मुझे नहीं करना, तो हम इसकी बजाय क्या क्या बोल सकते हैं? नो इंडीड, बहुत ही एम्फेसाइज करके, जब एब्सोल्युटली नॉट, don't tell me again and again, most certainly no, of course not, I will not do it, no under any circumstances, किसी भी हालात में नहीं, not at all, नहीं, ये हम किसी भी सिचुएशन में दे सकते हैं। must watch this small clip for more understanding. No need, never. No, no thanks. Not really. No way, stop it. नेक्स्ट हमारे पास है बैड। बैड का मतलब होता है जैसे किसी भी बात के लिए, फॉर एग्जाम्पल बच्चों ने होमवर्क बहुत बुरा किया, बहुत ही गंदा होमवर्क था, तो हम उसके लिए भी बोल सकते हैं। हम घर पे आए तो उन्होंने पूरा घर मैस किया हुआ था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बोल सकते हैं। या हम किसी को कोई काम देते हैं, किसी को भी, तो वो जो काम है हमें अच्छा नहीं लगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बोल सकते हैं। या कोई मैसेज है, ऐसा मैसेज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे किसी पे भी आया है जो हमें पसंद नहीं आया, उसके लिए हम जो है ये टाइप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बैड, क्या क्या बोल सकते हैं? इन्फीरियर, अनप्लेजेंट, रबिश, सबस्टैंडर्ड, अनवेलकम, शॉडी, टेरिबल, अबॉमिनेबल, Shit. Vulgar. Really bad. Poor. How bad. Cheap. Cheap. Third class. नेक्स्ट हमें पता है कि जब बहुत सारा कुछ ऐसा मैसेज हमें मिलता है, फॉर एग्जांपल हमें फ़ोन कॉल आती है या हमें कोई मैसेज मिलता है व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, कोई हमें पर्सनली आके बोलता है कि मेरे साथ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई या ये जो है गड़बड़ हुई है हमारी लाइफ में, तो हम क्या बोल सकते हैं? रियली अनप्लेजेंट, फीलिंग रियली बैड, रिग्रेटफुल, रिपेंटेंट, सॉरोफुल, डिसग्रेसफुल, डिसअपॉइंटेड बाय लिसनिंग दिस, रियली सॉरोफुल, बहुत ही दुख हुआ सुन के। तो ये वाले सारे वर्ड जो हैं, प्लस और भी जो वर्ड हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जब हमें किसी को कॉन्ग्रेट्स बोलना होता है किसी भी बात के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे आपने बच्चों को घर दे के गए, बच्चों ने घर बहुत अच्छे से सुंदर बनाया हुआ था, बहुत ही सुंदर, आपकी इमेजिनेशन से भी ऊपर, या फिर आपने जो है देखा कि आपके बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, या फिर आपके जो बॉस है वो देख रहा है कि मेरे जो क्लाइंट हैं, जो मेरे जो एम्प्लॉय हैं, वो बहुत अच्छा जो है काम कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सारे वर्ड्स बोल सकते हैं। हस्बैंड बोल सकता है वाइफ को, अगर उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी कुकिंग की है, उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ हो सकते हैं। हम कॉन्ग्रेट्स भी बोल सकते हैं, हैट्स ऑफ टू यू भी बोल सकते हैं, पैट ऑन बैक भी बोल सकते हैं। पैट मीन्स होता है शाबाशी देना, लाइक दिस। तो पैट ऑन बैक मतलब उसकी कमर के ऊपर, बैक के ऊपर हम शाबाशी दे सकते हैं या बोल सकते हैं पैट ऑन बैक इंस्टेड ऑफ टचिंग। जैसे मेल और फीमेल है तो विदाउट टचिंग वी कैन से। अगर किसी ने कोई प्राइज जीता है उसको कॉन्ग्रेट्स करने के लिए भी ये बोल सकते हैं, मैनी हैप्पी रिटर्न्स, व्हाट अ गुड ट्राई, बहुत ही अच्छा तुमने ट्राई किया, यू आर डूइंग Good job. Good going. You are the best. You did it. You have got it. I am impressed. You rock. Well done. It's perfect. It's the best ever I have seen. कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को डांट देते हैं, बच्चों को, एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को, या फिर घर में जो बड़े लोग होते हैं वो छोटों को डांट सकते हैं, टीचर जो है बच्चों को डांटती है। तो कई बार ऐसे देखा है कि हम बोलते हैं कि प्लीज़ से सॉरी, या फिर वो अपने आप से अगर सॉरी बोलता है या बोलती है तो वो जो सॉरी है ना, एक्चुअली रियलाइज ही नहीं होता कि वो पर्सन सॉरी बोल रहा है, सॉरी। तो ऐसा करके हम प्लीज़, तो हम जो हम्बल होने की बजाय, जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉरी प्लीज़ या फिर प्लीज़ गिव मी दिस, ऐसा जो गेस्चर है, हमारा गेस्चर का मतलब होता है जैसे हमारा वर्ड्स और हमारे जो इमोशंस हैं वो दोनों डिफरेंट है, हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, हम बोल कुछ और रहे हैं लेकिन बिहेवियर जो है हमारा वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। जैसे हम इसमें कौन कौन से वर्ड बोल सकते हैं? नॉर्मली हम ऐसा बोल सकते हैं,
योर गेस्चर एक्सप्लेन दैट यू आर नॉट मीन दैट, तुम्हारा जो तुम बोल रही हो वो डिफरेंट है। इट्स नॉन वर्बल कॉमन स्पीक बट योर विजुअल कम्युनिकेशन इज डिफरेंट। जो बाहर से दिख रहा है वो अलग दिख रहा है। योर पर्सोना शोज, तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है वो दिखा रही है। नॉट, इट्स नॉट फेवरेबल, ये जो तुम बोल रही हो उसके हिसाब से फेवरेबल नहीं है। इट्स अनहेल्दी एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशन जो तुम दे रही हो ये अच्छे नहीं है। ऐसा करके ये सारे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें लगे कि कोई व्यक्ति जो है हमें बोल कुछ और रहा है लेकिन उसके मन में कुछ और है, या उसका बिहेवियर, उसका दिल जो है वो बोलने को नहीं कर रहा, बहुत ही फोर्सफुली वो बोल रहा है। तो ये वाले वर्ड्स के साथ हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें पता चल गया है कि यू आर नॉट फीलिंग या रिग्रेटिंग बाय हार्ट। और नेक्स्ट पॉइंट इज, जब हमें कोई ऑफर आती है, हमें कोई जो है डिमांड करता है किसी चीज़ की, या हमें कोई रिक्वेस्ट करता है, या कोई हमें प्रपोजल आता है किसी चीज़ का, जो बच्चे जो है हमें आके बोलते हैं कि आज मुझे नहीं पढ़ना मम्मा प्लीज़, ऐसा करके कुछ भी बात होती है, या फिर हमें जो है किसी भी तरह का कोई और जो है ऐसे ही डिमांड या प्रपोजल आता है तो जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होता है या हमें अच्छा नहीं लगता, हमें लगता ही नहीं है कि वो सही है बात, तो हम कैसे वो बोलेंगे। या फिर हमें कोई मैसेज आता है ऐसा जो कि एक्चुअल में हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। जो भक्त होते हैं उनको अगर हम जो है ऐसा कोई वल्गर सा मैसेज डाल दें तो उनके लिए भी वो जो है नहीं यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल डिवोशनल पर्सन के लिए जो है अनडिवोशनल पर्सन के लिए डिवोशनल मैसेज डाल देते हैं कई लोग, तो वो बोलते हैं कि नो आई एम नॉट स्पिरिचुअल, डोंट सेंड मी दिस काइंड ऑफ मैसेजेस, ऐसे भी बोला जा सकता है। और इसकी बजाय ये भी सारा कुछ हम बोल सकते हैं, नॉट एप्रोप्रिएट प्रपोजल फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। वी आर पोल्स अपार्ट, हम दोनों जो है बिल्कुल डिफरेंट हैं। अगर जो है नॉर्मली किसी दो व्यक्तियों की आपस में नहीं बनती है, उनका जो नेचर सेम नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं वी आर पोल्स अपार्ट। अनफेवरेबल मैसेज, नॉट एक्सेप्टेबल, एडवर्स मैसेजेस, नो इट्स नेस्टी डिमांड, वी आर ओपोजिट, सिचुएशन इज डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ अस, ये वाले वर्ड्स हम बोल सकते हैं। मस्ट वॉच दिस स्मॉल क्लिप फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। Inauspicious, inappropriate, grim, nasty, opposite, adverse, different, unfavorable. नेक्स्ट अगर हमें सॉरी बोलना होता है तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, इसका हम शॉर्ट वीडियो भी देखेंगे। Hey, What are you doing? I am birthday boy. She disturbing me. Himakshi, say sorry to him. Sorry. I beg your pardon. I'm in pain. I'm terribly sorry. I didn't mean it. It's okay. I'm melted. I made an error. I was mistaken. I'm melted. Must watch this small clip for more understanding. एक्चुअली मेरा कल बर्थडे है और मैं सेलिब्रेट करना चाह रही हूँ। ओह, तुम्हें पता है जब मेरा बर्थडे था पूरा शहर देखता रह गया था। अच्छा, एक्चुअली मैं तुम्हें ड्रेस के बारे में बात करना चाह रही थी कि कौन सी ड्रेस। ओह ड्रेस, तुमने देखा मेरी ड्रेस कितनी सुंदर है, मम्मा लेके आई मेरे लिए। एक्चुअली सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन। इसका मतलब होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनको अपनी तारीफ शोभा नहीं देती। इसका एक और फ्रेजल वर्ड होता है ब्लो ऑन ट्रम्पेट, अपनी तूती आप बजाना, मतलब अपना गुणगान ही करते रहना। प्रेज वो होती है जब कोई दूसरा करे। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। थैंक यू। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे ही कुछ लोगों के लिए बहुत सारे वर्ड। एरोगेंस, प्राइड, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिशनेस, ब्रैगिंग, इगोइज्म, एडमायरेशन। नेक्स्ट फर्स्ट हेल्दी का मीनिंग होता है हेल, हेल्थफुल, होलसम, हार्टली। सेकेंड इज़ हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है सामंजस्य, अकॉर्ड, यूनिफॉर्मिटी, कॉन्फॉर्मिटी, कॉन्सेंट। थर्ड हमारे पास आता है हेवन, मीन्स शरण लेना किसी चीज़ की।
रिफ्यूजी, शेल्टर, प्रोटेक्शन, सेंचुरी, ये हम बोल सकते हैं। फोर्थ में होता है ग्रोटेसिक्यू, मीन्स किसी का विरोध करना। इसमें हमारे पास आते हैं डिस्टॉर्टेड, बिजेरे, ऑड। एंड फिफ्थ हमारे पास आता है हार्डशिप। हार्डशिप में हम बोलते हैं डिफ़िकल्टी, एडवर्सिटी, क्लैमिटी, अफेक्शन, लाइक दैट। एंड लास्ट वन इज़ हैप्पीनेस, मीन्स प्रशंसा, डिलाइट, ग्लैडनेस, प्लेजर, ब्लिस। वेंट को भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हम वेंट को बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं। अगर पैदल चलना है कहीं जगह पे तो वॉक्ड बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेंट। अगर फ्लाई करना है, बाय एयर जाना है तो फ्लू बोल सकते हैं। अगर रोड से जाना है तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग रोड बोल सकते हैं। अगर ड्राइव करना है किसी चीज़ को तो ड्रोव करके हम बोल सकते हैं कि मैं ऑफिस ड्रोव करके गया। और दौड़ के किसी जाना हो जगह पे तो हम रेन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अमेजिंग वर्ड की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वंडरफुल, मिरेकुलस, रिमार्केबल, इनक्रेडिबल, एस्टाउंडिंग। स्मॉल वर्ड की रिपीटेशन को अवॉइड कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक, कॉम्पैक्ट, नेग्लिजिबल, इनसिग्निफिकेंट, टॉय लाइक। आवर अपकमिंग पॉइंट इज़ we can replace next to upcoming, closer, succeeding, following. Instead of just we can use precisely, narrowly, simply, recently. हम हर बात पे ऑनेस्टली की जगह पे बोल सकते हैं genuinely, wholeheartedly, freely, plainly. Gossiping. चिट चैट, rumors, whisper, ये कुछ गॉसिपिंग के वर्ड्स हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको जो है ये अच्छा लगा होगा ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत सारे वर्ड्स आपकी डिमांड के ऊपर ही है, मैंने ट्राई किया है। तो प्लीज़ आप मुझे मैसेजेस डालते रहिए, क्योंकि आपके मैसेजेस जो हैं मुझे बहुत ही बूस्ट अप करते हैं, मुझे एनर्जी देते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।